Jagdamba College of Engineering and Technology from Yavatmal. Make some noise for, ladies and gentlemen, Mr. Sheetal Vatile sir. Thank you everyone, and special thanks to Sunny's World and my best friend, मेरा छोटा भाई, मेरा लगते यार, लगते जिगर गौरव शर्मा. मेरे लिए नहीं, उसके लिए एक बार ताली हो जानी चाहिए. बहुत खतरनाक है ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट, और ये विदर्भ के लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो अपना झंडा गाड़ देते हैं. तो ये आने वाले दिनों में मेरा छोटा भाई इसी तरीके से पूना, और पूना ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत को चमकाते रहे, और सभी हम लोगों को ऐसे एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाते रहे. थैंक यू गौरव जी. रही बात हमारी, जो ये मौके पे मैंने जरूर बोलना चाहिए वो ये है, तो ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक तो हम विदर्भवासी 100 चीजों से मारे हुए हैं. अगर हम देखने को गए तो बहुत सारी चीजों में हमारे को सभी चीजों से दुख ही मिलता है. वो टेम्परेचर रहे, धूप काले की धूप रहे, या बारिश उसका भी कम परसेंटेज रहे, ये सब चीजों में, नेचुरल रिसोर्सेस में, सभी चीजों में हमारे को दुय्यम स्थान ही है. इट्स ओके. ये जगदम्बा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऐसे ही यवतमाल शहर में है. यहाँ से 20 साल के पहले जगदम्बा फाउंडेशन करके हमने एस्टेब्लिश किया है. उसमें 2003 से लेके अभी तक बहुत सारे बाकी 5-7-10 इंस्टीट्यूशन हम लोग चलाते हैं. खास करके इसमें मेन चीज जिस पे हम फोकस करते हैं, जहाँ पे हम एम्प्लॉयबिलिटी की तलाश करते हैं, वो है इंजीनियरिंग. पहले नैक का A+ ग्रेड मिला था और अभी इसको ऑटोनॉमी भी मिली है. इसकी वजह से अभी आने वाले दिनों में बच्चों के लिए जो भी हम कोर्सेज चलाएंगे वो स्किल बेस्ड कोर्सेज चलाएंगे, ताकि वो प्लेसमेंट के लायक बने और आने वाले दिनों में उनको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. मैं आप सब लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो बहुत सारे लोगों को यवतमाल के बारे में, नागपुर के बारे में, वर्धा के बारे में उधर जानकारी होगी. आप सब लोग बड़े सिटी से, बड़े अच्छे जगह से नए यूथ, नया मैन पावर रिक्रूट करते ही है. लेकिन आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार यवतमाल जरूर आइए. क्योंकि क्या है कि अगर गूगल पे गलती से सर्च करोगे, जिस चीज को हमने बोलना नहीं चाहिए, जो बोलते हुए हमारे को प्राउड नहीं होना के बारे में हमारे को दुखी होता है, अगर गूगल पे सर्च करोगे भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ पे होती है, तो वो होती है अनफॉर्चुनेटली हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में. और ये क्यों होती है? तो क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम पीछे हैं, और ये 10 से 15 साल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम हो गई है. तो ये बात पे बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक ध्यान में आया कि अगर बच्चों ने अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छा स्किल अगर उन्होंने लिया, तो आने वाले दिनों में उनको प्लेसमेंट मिल सकता है और उनको फैमिली को सपोर्ट मिल सकता है, और ये सुसाइड का भी रेट कम हो सकता है. तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देखने को अगर हम गए तो बहुत सारी चीजें जो है, तो ये जगदम्बा कॉलेज ने लास्ट 15 से 20 सालों में यवतमाल जैसे छोटी प्लेस पे रहने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की है. जगदम्बा कॉलेज ने अभी तक कम से कम 5 से 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि यवतमाल जैसे प्लेस में रहने के बाद जगदम्बा कॉलेज ने 2014-15 में दुबई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी, जहां पे मोर देन 50% स्टूडेंट्स, 200 नियर अबाउट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट थे. डॉक्टर, बहुत सारे रिसर्चर, स्कॉलर, स्टूडेंट्स, ये सब थे. और ये 5 से 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बैंकॉक हो गया,
ये 506 जगह पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक हमने ली है। हर साल 1 से 2 बड़ी HR मीट हम लेने की कोशिश करते हैं गौरव शर्मा जी के थ्रू, और खास करके बाकी सब चीज़ें करते समय हमारे को प्राउड है कि अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर 20 से 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस GOP है, उसमें पहले 2 से 3 कॉलेजेस में जगदम्बा इंजीनियरिंग कॉलेज का नंबर आता है। हर साल हमारे कॉलेज से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स जो है ये मेरिट रहते हैं। ये मेरिट की परंपरा जगदम्बा कॉलेज ने कभी कम नहीं की है। ये सब चीज़ें करते हुए बच्चों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना और उनको अलग अलग प्लेसमेंट्स और उनको कंपनी वहाँ तक प्रोवाइड करना, उसके लिए हम काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों के इंडस्ट्री विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूना में, और उन चीज़ों के लिए हमारे संग्राम सर हो गए, गौरव सर हो गए, हमारे नीरज गुप्ता सर हो गए, हमारे वेंकीज के देशमुख सर हो गए, बहुत सारे लोग हमारे को डाउन टू अर्थ सपोर्ट करते हैं। बहुत उनके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि बड़े शहरों में और बाकी जगह पे बच्चों का अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यवतमाल जैसे छोटे से गांव में और यवतमाल जैसे छोटे से शहर में उनको अपॉर्चुनिटी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तो बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते ही है, तो एक बार जगदम्बा कॉलेज में आके देखिए कि हम उन बच्चों को प्लेस करने की जिनको कोशिश कर रहे हैं, तो ये बच्चे प्लेस करने के लायक है कि नहीं है। इनको अगर हम सोचने को गए तो एक बार मौका दे के देखिए, क्योंकि ये बच्चों का उन बच्चों में जो मैनर्स, एटिकेट्स और डिसिप्लिन है, ये खास करके आपको देखने को मिलेगा। बड़े सिटीज के स्टूडेंट्स एक बार जल्दी जॉब स्विच ओवर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे छोटे गांव से, छोटी प्लेस से आए हुए स्टूडेंट्स जो है ये जल्दी रिलोकेट नहीं करते हैं। और ये इनको जब आप जॉब प्रोवाइड करोगे तो आपने ये समझ लेना कि ये एक बहुत बड़ा आपके हाथ से होने वाला सोशल वर्क भी है। द रीजन इज दैट कि सोशल वर्क इसके लिए बोल रहा हूं मैं कि आप ऐसे फैमिली को सपोर्ट करने जा रहे हो कि जहां पे एजुकेशन सबसे पिछला है, जहां पे एजुकेशन उनको प्रायोरिटी नहीं मानी जाती, उसके बावजूद भी यवतमाल जैसे कॉलेज में लास्ट 5 से 6 सालों में 100% हमने बच्चों का एडमिशन करके एक रिकॉर्ड किया है। और जो प्लेसमेंट्स हैं वो प्लेसमेंट्स अगर हम देखने को गए तो ये प्लेसमेंट्स सभी जगह पे बाकी 3 अभी थोड़ा सा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेस के बच्चे ज़्यादातर प्लेस हो रहे हैं। थोड़ा सा IT के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर और थोड़ा सिविल इसके स्टूडेंट्स कम प्लेस है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ड्राइव न समझते हुए एक सोशल कॉज के तौर पे भी अगर इन बच्चों को सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा। मैं सभी लोगों से एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहता हूँ। मिलिंद मुतालिक सर हो गए, हमारे टाटा के ये सर हो गए, और अगर प्लेसमेंट करना ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार आके गेस्ट लेक्चर दे के हमारे बच्चों को इंस्पायर भी करते हो तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन गौरव जी, और थैंक यू वंस अगेन एवरीबडी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।